बा मुलाहिजा बा होशियार शहंशाह जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं। ये आगरा फोर्ट को 1565 में स्टार्टिंग करा गया था, 1573 में इसको कंप्लीट किया गया था। 95 वर्ष लगे। पूरी बिल्डिंग में आपको नजर नहीं आएगा, दूसरे गेट पे खड़े होंगे, तीसरा नजर नहीं आएगा। तो अगर दुश्मन अंदर भी आ जाता है। ये फर्स्ट गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो गेट है अकबर के ज़माने में चीफ कमांड फौजी था, जिसके बनने के बाद अकबर बादशाह ने गेट को उसके नाम से बनाने तैयार किया। लेकिन सेकंड गेट से मैं आपको अंदर लेके आया हूँ। गेट को बोलते हैं नौबत शहनाई सिस्टम, जहाँ राजा पर ड्रम्स बजते थे, नगाड़े वेलकम के लिए ऊपर आते थे, सिस्टम बना ऊपर नीचे, शहनाई ऊपर बजती थी, ड्रम्स नीचे बजते थे। ये गैरली जो है, इस गैरली में उनका डांस होता था दासियों का, राजा का वेलकम करने के लिए। यस, जगह ऊपर सस्ता गया ऊपर नाचने की। हाँ बिल्कुल, जगह स्पेस है ना काफी। सब लेडीज खाली कपड़े पहन के राजस्थानी उनको वर्क डिजाइन वेलकम करती थी। राजा का कोई भी अगर बड़ी जंग जीत के आप आए हो तो आपका सम्मान करेंगे। नीचे उनके सोल्जर खड़े होते थे। ये इस बिल्डिंग का बना हुआ है तीसरा वाला गेट। और ये तीनों जो गेट हैं वो जिगजैग बने हुए हैं। अगर आप पहले गेट पे खड़े होंगे तो दूसरा गेट आपको नजर नहीं आएगा, दूसरे गेट पे खड़े होंगे तीसरा नजर नहीं आएगा। तो अगर दुश्मन अंदर भी आ जाता है तो अंदर आने के बाद वो ये मिसगाइड करेगा किस रास्ते से मेरे को फैमिली रेजिडेंसी के अंदर हमला करना है। इसलिए गेट जिगजैग बना के तैयार किए गए थे। नीचे का जो लाइनिंग है ये डिजाइन नहीं है। हाथी घोड़े जो आते थे उनकी आवाजें होती थी, ताबूत की आवाजें, टप 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 ऊपर नीचे, उनके स्लीपिंग बेयरिंग सिस्टम। और ये पेंट हो रहा है जहांगीर के ज़माने के अंदर, इसको ऑल पेंट कहता, वाटर पेंट के अंदर। और इसके जो कलर स्टोन है वो मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहाँ की जेल में, दीवाने खास में। लेकिन ये 4 मुगलों का रेजेंसी है। पूरा बिल्डिंग को कंप्लीट करा गया 2.5 किलोमीटर की रेंज में, 900 एकड़ में इसको कंप्लीट किया गया। इसको स्टार्ट किया फर्स्ट मुगल अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, लास्ट फॉर द मुगल बहादुर शाह जफर, बाबर सन हुमायूं। लेकिन स्टार्टिंग इसको 4000 कारीगरों ने मिलकर बनाया। 35 लाख रुपए का मेंटेनेंस हुआ उस जमाने के अंदर। ये आगरा फोर्ट को 1565 में स्टार्टिंग करा गया था, 1573 में इसको कंप्लीट किया गया था। 95 वर्ष लगे पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। 445 साल पुराना फोर्ट है। पर भारत की राजधानी सबसे पहले बना फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के बाद आगरा, आगरे के बाद दिल्ली रेड फोर्ट का। क्योंकि इस बिल्डिंग का सबसे पहला नाम था, चौहानों के राजपूत राजा को छीना गया था, इसका नाम था बादलगढ़। बादलगढ़ एक राजा सम्राट का शहर था, उससे इस बिल्डिंग को छीना गया तो बादलगढ़ उसका नाम था। और ये बाद में अकबर ने एंटर करा हिंदुस्तान में तो इसको नाम दिया था अकबराबाद। अकबर के जाने के बाद शाहजहाँ आए, इसको बाद दिया शाहजहाँबाद। लिविंग सिंह आगरा शहर। ताजमहल नहीं बना था, नहीं मुमताज बनी थी। पर इसमें सिस्टम क्या है कि ये पूरी लाइनिंग आपको ऊपर तक ऐसी देखने को मिलेगा। अगर दुश्मन अंदर घुस जाता है तो नालियों के ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल फेंकने का सिस्टम है। अगर दुश्मन जल जाता है सीमा में एंटर नहीं कर पाएगा। और उसमें आउटिंग सिस्टम, रेडी फॉर द साउंड सिस्टम। अगर आप ताली बजाएंगे तो साउंड आपको सुनने को मिलेगा। साउंड बैक होता है यूको सिस्टम। लिविस आगरा के रॉच बना के नीचे फेंकते थे। अगर इनसे भी उनकी बात नहीं बनती थी तो लास्ट उनका सिस्टम होता था, वो था बिल्डिंग के 2 हाथ लेके बाउंड्री वॉल बना हुआ है, तीरों से वार करना। लिविंग मास्क डालो, मास्क डालो। आप लोग मेरे साथ इस वाले गेट से एंटर करेंगे और बिल्डिंग अंदर सारी घूमने के बाद इस वाले गेट से बाहर आपका एग्जिट होगा। ठीक है। ये बिल्डिंग का 75% है डिफेंस आर्मी कंट्रोल रूम। ठीक है। यस, मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। सामने अकबरी महल है जहाँ पे शूटिंग हुआ था कैटरीना जी का, मेरे ब्रदर की मूवी का। ये जहांगीर का पैलेस है। जहांगीर के बीच में आप देखोगे टब रखा है, लोगों फोटोग्राफी ले रहे हैं। जहांगीर जब बचपन में छोटे थे उनका नाम था सलीम। जब बड़े हुए उनके फादर ने उनका नाम चेंज करा। लेकिन ऊपर गेट पे आप देख रहे हैं 3 स्टार बने हुए हैं। स्मॉल विंडो बना हुआ है। विंडो के बीच में आप ऊपर साइड में देखोगे गेट के लेफ्ट और राइट पे 2 बड़े बड़े विंडो बने हुए हैं। किंग जमाने में एसी कूलर नहीं होते थे, खिड़कियों से विंडो की हवा पास करने का सिस्टम होता था। अच्छा, लाइट जितने भी विंडोज हैं सारे विंडो, क्योंकि किंग जमाने में आपको बताऊं गेट किवाड़ बहुत कम होते थे, पर्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। यहाँ 3 बीवियों के जो 3 पैलेस बने हैं, सबसे पहले जोधाबाई का हिंदू धर्म का, मरियम क्रिश्चियन लेडीज़ का बना है, नूर जहाँ का बना हुआ है। पर्दे में मुजरे को देखती थी।
मुजरा होने के बाद डिनर चालू होगा। डिनर के लिए रसोई घर बनाया इस बिल्डिंग के अंदर। जितना वक्त मुगल लोगों ने यहाँ बिताया उतना ही समय फतेहपुर सीकरी में बिताया, वो भी रेजेंसी पॉइंट है। लेकिन इस आगरा फोर्ट के डायरेक्शन के लिए ऊपर आप गेट पे देखोगे पूरा वाइट मार्बल का कटिंग हो रहा है, राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी डिजाइन मैन गेट के बाद। डिफरेंसिंग द पॉइंट, इस आगरा फोर्ट में साउंडिंग सिस्टम थी। जब अकबर बादशाह आते थे तो यहाँ शहनाइयाँ बजती थी, नगाड़े बजाए जाते थे कि राजा का वेलकम होगा, क्योंकि अकबर के पास सबसे बड़ा जादूगर था, जिस जादूगर का नाम था बंगाली जादूगर। अच्छा। अकबर किसी भी बड़ी जंग को जीतने जाते थे तो बंगाली जादूगर से मिलके आते थे कि अब मेरी फतेह होगी कि नहीं। तो अकबर के ज़माने में बंगाली बोलता था, जा अकबर तेरी फतेह हासिल होगी। अकबर जब कोई फतेह जीत के आते थे तो वहाँ उनकी नाम की चिरागी करते थे, प्रसाद को ग्रहण करते थे। लेकिन इस आगरा फोर्ट में जो जहांगीर का वॉच टब है, जो कि जहांगीर के मामा मानसिंह ने जयपुर से इस टब को आगरा में भिजाया था, पूरा सोना चांदी से भरा। ये पूरा वन पीस में बना है, इसमें जहांगीर बचपन में नहाते थे, जिनका नाम सलीम था। कोई जॉइंट नहीं है, कोई स्पट नहीं है। लेकिन इस आगरा फोर्ट का डायरेक्शन में पहले ये टब अंदर रखा गया था। बाद में इस टब को मुगल सम्राट के बाद जब जहांगीर बड़े हो गए तो बाहर इसको निकाला गया एग्जीबिशन के लिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है इसको देख समझ पाए कि कहाँ का मुगल सम्राट लोगों ने अपना फैसला आगरा फोर्ट में किया। लेकिन अभी आपको गेट के अंदर लेके चलो। बिल्डिंग में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर आप देखो मेन गेट पे तो फ्लावर बने हुए हैं। ऊपर देखिए लाल पत्थर के फ्लावर बने हुए हैं गेट के नीचे। दो साइड तो फ्लावर कटिंग बना हुआ है 3 स्टार, पर इसके अंदर इतना स्पेस है कि 2 लोग आराम से खड़े होके ऊपर से फूल बरसा सकते हैं राजाओं को। ये वो जगह है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था शहनाइयाँ बजाई जाती थी, नगाड़े बजाए जाते थे। विंडो में आप देखो कटिंग है कूलिंग के लिए। ये ऊपर जाने का स्पेस, ऊपर सामने वो लाइट चल रहा है, दिख रहा दीदी? ये नीचे लगाए जाते थे दिए रोशनी के लिए, दिन हो या रात हो, कभी भी अकबर बादशाह एंटर करेंगे तो रोशनी उन्हें नजर आना चाहिए। बिल्डिंग आगरा फोर्ट के लिए अकबर बादशाह ने जो लाल पत्थर पसंद किया, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी से। और लेकिन शाहजहाँ ने जो मार्बल परचेस किया मकराना राजस्थान से, और आज भी इस आगरे में मार्बल मकराना राजस्थान से ही लाया जाता है। लेकिन अकबर के ज़माने में साउंडिंग सिस्टम था, ये साउंड बिल्डिंग के अंदर जो गेस्ट होते थे उनको सुनाई देना चाहिए। 2 सिंहासन नहीं 4 सिंहासन बने लाल पत्थर के, 2 सिंहासन में राजा रानी, 2 सिंहासन में VIP, ताकि ऊपर से वो नीचे मुझे का आनंद ले सके। लाइटिंग के लिए जैसे अंधेरा होगा सभी लोग लाइटिंग जलाएंगे, लाइट इस्तेमाल किसी मशाल के द्वारा। इन जमाने के अंदर बारिश का पानी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए नीचे स्टोन बनाया और पानी को अंदर से बाहर के रास्ते से बाहर निकाला जाएगा, ताकि कोई सिंहासन कोई मुद्रा बेकार ना। इसके बाद हो गए 4 पत्थरों के 4 सिंहासन बने 1 2 3। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, बैक हुई गेट के ऊपर आप देखो, ये आपको डिजाइन ज़्यादातर साउथ के मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। साउथ के भी राजस्थानी हवेलियों के अंदर उस टाइप का इसका व्यू डिज़ाइन बना हुआ है। ऊपर बना हुआ बंगाली वेस्ट का डिज़ाइन, नीचे का गेट का राजस्थानी डिज़ाइन, और इसके अंदर देखो सारी पत्थरों के अंदर कटिंग दी गई है। कटिंग का मतलब था सभी देवी देवताओं की फोटो लगा के उनकी पूजा करने का। और सामने आप देखिए दीवार के अंदर विंडो कटिंग है हवा पास करने के लिए। यहाँ पर्दा सिस्टम होता था, ऊपर मसाले जलाई जाती थी। ये था बारिश के लिए थप्पड़ का फल, बारिश का पानी अंदर करो बाहर के, ताकि कोई सिंहासन मैला ना हो। लेकिन सवाल क्या था कि किंग ज़माने में इसको वर्किंग किया था, क्योंकि कोई गेट कोई किवाड़ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। किवाड़ जो बने गेट वो साइडों में बने हुए हैं। VIP लोगों के जाने का रास्ता, राजा रानी के जाने का रास्ता, उतरने का रास्ते ये वाले होते थे बिल्डिंग के नीचे गए। आपने सुना होगा एक ज़माने में बीरबल की खिचड़ी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि अकबर के सबसे जो क्लोज थे नवरत्न जो थे उनमें से बीरबल, मुल्ला तो प्यादा, ये दोनों ही ऐसे शख्स थे जो एक दूसरे की कार्ड भी करते थे और राजाओं को अपने एडवाइस भी करते थे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें जंगें जीतनी है, कैसे हमको किले में हाजिरी करना है। ये सारा सिस्टम उनके द्वारा होता था। पर ये गैरली है, इसी गैरली के अंदर जोधा का रसोई घर है, बिल्डिंग में बेस्ट बना हुआ है। बीच में घंटी होती थी, अंदर जब एंटर करती थी घंटी को बजा के, ताकि भगवान ये प्रसन्न हो कि मेरा भक्त मेरे दरबार में आया है। घंटी कहाँ पे था? मंदिर बना कटिंग जरा पत्थर की गोल लंबा वाला, इस भगवान की मूर्ति लगाई जाती थी। ऊपर आ जाइए, ये पूरे 4 साइड में सभी देवी देवताओं भगवानों की पूजा पाठ की तस्वीरें होती थी मंदिर में। बीच में घंटी होती थी, घंटी बजा के जिसको जो पूजा करना है, किसी धर्म से किसी मजहब से मतलब नहीं है। अगर आपको सवाल है अल्लाह है तो रुकैया बेगम नमाज पढ़ सकती हैं, जोधा को पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ करेंगी,
लोगों को डिनर होने के बाद राजा अपनी तीनों बीवियों को लेके यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते थे फैमिली के साथ में रोज कभी। लेकिन हर सिस्टम था। पहला मीटिंग में जोधा के हाथ का खाना, दूसरी मीटिंग में रुकैया के हाथ का खाना नॉनवेज, और तीसरी में डिश होता था क्रिश्चियन लेडीज मरियम के हाथ का खाना, ताकि किसी रानी को ये ना लगे कि मेरे से व्यवहार ज़्यादा इनसे व्यवहार करें। तीनों बीवियाँ एक समान, क्योंकि अकबर में इतना पैसा था, इतना पावर था कि उसने अपने ज़माने में तीन को डील कर। इंडियन अगर परसेंट की बात करेंगे तो आज के ज़माने में एक को डील करना मुश्किल। शाहजहाँ की दो बेटियाँ थीं और दो बेटियों के महल इस बिल्डिंग के लेफ्ट पे और राइट पे आपको सामने बना है पालकी शेप में, पालकी डिज़ाइन। ये दोनों भी दो शेप हैं। ये शाहजहाँ मुमताज़ का पैलेस हस्बैंड वाइफ का। 3 गेट बिल्डिंग के अंदर बने, 5 गेट बिल्डिंग के बाहर बने हुए। फ्रेंड ऑफ दिस गार्डन, इसी गार्डन का नाम था जहांगीरी गार्डन। किंग ज़माने जहांगीर के लिए जो वाइन बनती थी जड़ी बूटियों के द्वारा, उसको यहाँ से विजिट किया जाता था। जब मुमताज़ रानी के हाथ में ये गार्डन आया तो शाहजहाँ ने इसकी दोबारा से गुड़ाई करवाई और दूसरी मिट्टी को इसमें डाला ताकि अच्छे फूल और अच्छे फ्रूट खाने के मुमताज़ को मिले। तो इस गार्डन का नाम रखा गया था ग्रेप गार्डन अंगूरी गार्डन। सामने 2 अंगूर की बेली है देखा है। पर शाहजहाँ के ग्रैंडफादर अकबर ने मुमताज़ की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रीजन का अरेंजमेंट करा कि नीचे के वो सारे कमरे आप देख रहे हैं बंद पड़े। ये लेडीज़ों का सिक्योरिटी रीजन था, उनकी दासियों का। ऊपर के जो कमरे थे सारे जेंट्सों के लिए, क्योंकि जेंट्स का ड्यूटी था रात के समय मशाल पकड़ना। काफ़ी साल तक मशालें पकड़ी, बाद में अकबर ने डिसीजन निकाला कि पत्थरों के बीच में से कटिंग निकाल के मशालों को फंसाया जाए। नीचे देखो जो हॉल दिख रहे हैं सारे स्टोन की गोल कटिंग। लिविंग सिस्टम क्या था कि जब शहनाइयाँ बस्ती थी तो मुमताज़ यहाँ बैठती थी वाटर टैंक के ऊपर। ऊपर से शहनाइयाँ बस्ती थी, शाहजहाँ बादशाह मीटिंग करके अंदर आते थे। हाथ में उनके रोज़ होता था गुलाब का फूल। पगड़ी स्टाइल वही जो मुगल शासन में था। चेहरे पे नूरानी, हल्का सा स्पेस, दाढ़ी। आते थे, मुमताज़ को हाथ से पकड़ा, सीधा बिल्डिंग के अंदर। कारपेट एक बार नीचे चले गए तो किसी की हिम्मत नहीं है कारपेट को उठा के अंदर बिल्डिंग में एंटर किया। ये उनका सिक्योरिटी प्रोटेक्शन था। पर लेकिन इस बिल्डिंग में जो हो गए छोटे छोटे आपको लोहे के कड़े नजर आ रहे होंगे मार्बल की चूड़ियों के नीचे। मुगल पर्दा अंदर से भी बाहर से भी। ये सामने शीश महल, पर्दे लगाते हैं। यस यस, ये सामने है शीश महल, मुमताज़ के नहाने की जगह। इसके अंदर इतना बड़ा हॉल है सर, 500 से 1000 आदमी आ जाए। अच्छा, पर लिविंग क्या आज यस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। शीश महल के अंदर टोटल 1,50,000 गिलास लगवाए गए थे। सीरिया से घर से बाहर जाना है, दादा सामने गेट खुला वाले। लेकिन इसके आगरा के अंदर जब मुमताज़ रानी नहाती थी दादी सामने से वो आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाओगे दीवाने में। तो इसके लिए उस कैंडल को इस्तेमाल किया जाता था। चारों तरफ से कैंडलें जलती थी बिल्डिंग फर्स्ट के लिए। पानी जो आता था वो दीवारों के बीच में से आता था। कोई गीज़र नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं, पर पानी का टैंक छत के ऊपर बना वाइट वाला, वहाँ से पानी आता था। पर जो पानी आता था उसके नीचे दिए जलाए जाते थे और दियों की रोशनी जो होती थी ना आग, उस आग के द्वारा उस पानी को हीट कराया जाता था वॉश करने के लिए। 2 टैंक हैं, एक में नॉर्मल पानी गुलाब जल का, दूसरे में हॉट पानी नहाने के लिए। वॉशिंग टैंक के अंदर 3 कमरे बने। ये तीनों कमरे बने हुए हैं शाहजहाँ के प्ले दरबार के अंदर। इसको बोलते हैं जैस्मिन टावर। जब शाहजहाँ को कैद किया था तो ये वाला जगह थी जहाँ लोग काम कर रहे हैं। इस जगह के अंदर शाहजहाँ को बेटे ने नजर कैद किया था। 1631 से 40 के दशक के बीच में आगरा फोर्ट के सारे शीश महल मुमताज़ रानी के वॉशरूम के अंदर सीरिया साइड से मंगाने के बाद शीश महल अंदर लगवाए गए। इसमें जो गिलासेस थे इतने बड़े थे जिनका व्यू डायरेक्शन में नजर आता था मुगल आजम मूवी के अंदर अनारकली का। लेकिन इसमें जो ब्रिटिश लोगों ने हमला करा तो सारे गिलास ऐसे चकनाचूर हो गए। पर आज भी छोटे छोटे ऐसे गिलास हैं जो बिल्डिंग में नजराने के तौर पर टूरिस्टों को देखने को मिलते हैं। और इसका वही रूट है कि उसी को सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा गया था फतेहपुर सीकरी के अंदर, और उसका डायरेक्शन बना आगरा फोर्ट की मूवी शीश महल के अंदर से। और इसके अंदर जो शीश महल मैं आपको दिखाऊंगा स्मॉल बने हुए भाई साहब देखिए, यहाँ से देखिए आप सामने ग्लासेस लगे हुए स्मॉल डायरेक्शन। छत के ऊपर से विंट्री के बॉर्डर पे रख रहे हैं, देख रहे हैं बॉर्डर पे लगे ऊपर छत पे। इसमें तबलों का साउंडिंग बना हुआ है। तबले का साउंड का मतलब मैं समझा दूंगा आपको। जो कांच के गिलास हैं, जैसे ये गिलास आपके सामने लगे ना, सिस्टम है ये पूरा मार्बल का है। ऊपर देखिए पूरा ग्लासेस लगे हुए हैं। अगर किसी भी चीज़ को अंदर आप अगर मूव करते हैं, उसको अगर आप हल्के से टच करेंगे तो वो साउंड बैक होके आएगा। अच्छा। सुनने के लिए ऐसे नहीं है। पता नहीं, उतना फील नहीं हुआ। दोबारा सुनिए। क्योंकि ये इतना स्लोली साउंड है। अगर मुमताज़ के अंदर नहाती थी तो घंटों उनको नहाने में लगता था, क्योंकि वो झनकारों की सवार थी। इसी में कैंडलें जलाई जाती टैंक के पूरे चारों तरफ।
सामने दीवार पर देखिए आप, नीचे आपको मार्बल नजर आ रहा होगा, 2 स्लीपें बनी है मार्बल की। मार्बल के ऊपर दिए लगाए जाते थे और दियों की गर्मी से पानी को गर्म किया था नहलाने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जिसको बोलते हैं शाहजहाँ का जेल, जहाँ बेटे ने बाप को नजर कैद किया था। क्योंकि अभी आप लोगों ने शायद ताजमहल देख के आए हैं आप लोग। हाँ जी सर। ताजमहल में आपने कुरान शरीफ के लेटर देखे होंगे, हाँ, एंट्री देखे गेट थे, पे यहाँ पे कलर स्टोन बने हुए हैं। इन कलर स्टोन को लगवाने का मतलब था कि जो स्टोन इंडिया से थे उनको तो लगवा लिए गए, और जो स्टोन कम पड़े उनको बाहर सीरिया से मंगाए गए, अफगानिस्तान, फ्रांस, टर्की, पर्शिया से। लेकिन इसका डिज़ाइन है, अगर आप लोग शाम को 6 बजे के बाद जब सूरज डूबता है, स्टोन के अंदर आप मोबाइल की टॉर्च मारेंगे तो सारे स्टोन में से लाइटिंग ट्रांसमिटर होती है। रियल स्टोन की पहचान, आर्टिफिशियल सैंड स्टोन। लेकिन वॉज देन फॉर द वर्किंग वी आर टू आगरा फोर्ट एंड ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी आर्टिफिशियल, जिसको लोकल टूरिस्टों को प्राइस करके अपना धंधा करते हैं। 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का, पर नॉट बिल्ड नॉट गारंटी कार्ड। क्योंकि रियल स्टोन आज भी इतना सस्ता नहीं है जो फुटपाथ पे आपको 200-500 का मार्बल का रियल स्टोन मिल जाए। चलिए रियल शॉप को दिखाता हूँ शाहजहाँ की।